ग्रंथराज रेणसार जी में ग्रंथ गाथा नंबर 145 चल रही है। ये 142, 43, 44 और 45 चार गाथाएं हैं, जिनमें एक चौथे चरण में सभी में कहा गया है शिव गई पहनाए गो होई। चारों गाथाओं के चौथे चरण में यही कहा है। तो शिव गति के पथ का नायक, मोक्ष मार्ग का नेता कौन होता है, मोक्ष को प्राप्त कौन करता है, ये प्रसंग यहाँ चल रहा। तो कल 144 नंबर गाथा में जो विशेषण आया था कि एक तो वो जिनलिंग के धारी होने चाहिए, दूसरा बैरागी होना चाहिए। इन पर विस्तार से काफ़ी चर्चा की गई थी कि वस्तुतः संसार का अंत वैराग्य से होता है। संसार की समाप्ति वैराग्य के माध्यम से होती है। यदि वैराग्य नहीं है तो जिनलिंग के धारी होने पर भी मोक्ष नहीं होता। जिनलिंग की धारी होने पर भी मोक्ष नहीं होगा। गाथा सुनाई गई थी, नबी सिझई वथ धरो जाय भी होय जिण सासणे तिथैरो, नग्गो ही मोख मग्गो सीसाओ मग्गया सब्बे। जिन शासन में ये उपदेश है कि वस्त्रधारी का मोक्ष नहीं होता। एलक छिलक आरिका की बात तो छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए हुए भी जीव क्यों ना हो, लेकिन जब तक कि जिन मुद्रा को धारण नहीं करेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषाओ मग्गया सब्बे। नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, शेष सभी उन मार्ग हैं, संसार के मार्ग हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए नग्नता चाहिए। और जिनलिंग धारण करने मात्र से भी कुछ नहीं होगा यदि वैराग्य नहीं होगा तो। तीन लोग तीन काल में सबसे दुर्लभ चीज है वैराग्य। और वैराग्य एक ऐसी चीज है कि हर चीज का विरोधी है, हर चीज में खतरा है। लेकिन वैराग्य में का प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, उसमें कोई खतरा नहीं है। यश है तो अपयश का खतरा है, सम्मान है तो उसमें अपमान का खतरा है, धन है तो उसमें चोर इत्यादि का खतरा है, शरीर है तो इसमें मृत्यु का खतरा है। संसार की जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन सब में किसी न किसी चीज़ का डर है, खतरा है, भय है। लेकिन वैराग्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी चीज़ का भय नहीं है। वैराग्य एवं अभयम, वैराग्य अभय है, निर्भय है, उसमें कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई चिंता नहीं। संसारी प्राणियों के पास सब कुछ है या हो सकता है। चक्रवर्ती का वैभव पाना सरल है, चक्रवर्ती के षटखंड की विभूति का पाना सरल है, इंद्र का पद पाना सरल हो सकता है, धर्मेंद्र का पद पाना सरल हो सकता है, और दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वैराग्य प्राप्त करना दुर्लभ है। सबसे पूज्य चीज है तो वैराग्य। इसलिए जिनलिंग के साथ साथ वैराग्य भी होना, और वैराग्य के साथ साथ सम्यक दर्शन भी होना। यदि सम्यक दर्शन नहीं है, सच्ची आस्था नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, सच्चा आत्मविश्वास नहीं है, रुचि कहें, प्रतीति कहें, आस्था कहें, विश्वास कहें, सम्यक दर्शन कहें, एक अर्थवाची है।
बोधि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आते हैं। बोध में अकेला ज्ञान आता है और बोधि में रत्नात्रय आता है और वैराग्य में राग की कमी है। उसमें कसाय की हानि है वैराग में। तो सम्यक दर्शन भी साथ में चाहिए, अकेले वैराग्य से काम नहीं होगा। कोरा वैराग्य ज़्यादा दिन नहीं टिकता यदि ज्ञान और सम्यक दर्शन साथ में ना हो तो। इसलिए वैराग तो पहले चाहिए, लेकिन साथ साथ सम्यक दर्शन भी चाहिए। उससे संयदो राणी सहित ज्ञानी हो, ज्ञान भी चाहिए। सम्यक ज्ञान हो, भले ही थोड़ा हो, लेकिन सम्यक ज्ञान हो। और ऊपर की चीज है फिर परम अपेक्षा संयम। परम अपेक्षा संयम के लिए कल बताया था, दृष्टांत दिया था, जिसे कहते हैं समता भाव, ज्ञायग भाव, तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव। इसके लिए दृष्टांत दिया था कि जैसे क्रेन का बैलेंस होना अलग चीज़ है, बैंक का बैलेंस होना अलग चीज़ है, ट्रेन का बैलेंस बनाना अलग चीज़ है, फ्लाइट का बैलेंस बनाना अलग चीज़ है, किसी फैक्ट्री कारखाने का बैलेंस बनाना अलग चीज़ है, लेकिन ब्रेन बैलेंस महत्वपूर्ण है। बैंक बैलेंस ना हो तो चलेगा, क्रेन के और ट्रेन के बैलेंस से आत्म कल्याण नहीं होता। ब्रेन का बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक संतुलन जिसे कहते हैं, वो यदि नहीं है, जैसे उसे दूसरे शब्दों में समता कह दें, वैराग्य भाव कह दें, वीतराग भाव कह दें, ज्ञायिक भाव कह दें, इसके लिए वस्तुतः सारे मूल गुण हैं इस तटस्थ भाव लाने के लिए। कैसा तटस्थ भाव? कि जैसा भाव सोने में है वैसे ही मिट्टी के ढेले में रहे, जैसा भाव मित्र में है वैसी भाव शत्रु में रहे, जैसा भाव महल कोठी बंगले में है वैसी भाव शमशान में रहे, जैसा भाव प्रशंसा करने वाले में है वैसे ही भाव निंदा करने वाले में रहे। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन धुदीकरण, जैसा कांच में है सोने में है वैसी कांच में भाव हो। अर्घाव तारण असी प्रहारण, एक पूजन कर रहा है उसमें भी वैसी भाव, और एक तलवार मार रहा है उसमें भी वैसी भाव। इसको बोलते परमोपेक्षा संयम, इसको बोलते यथाख्यात चारित्र, इसको बोलते शुद्धोपयोग, इसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान, इसको बोलते हैं सच्चा समता ज्ञाय भाव। ये होबे तो शिव गई पहनाएगा, होई शिव गति के पथ का नायक होता है, मोक्ष मार्ग का नेता होता है, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जरा जरा सी बात में राग देश करने वाले, भेदभाव पक्षपात करने वाली, हर्ष विषाद करने वाले तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी ही नहीं है। ऐसा ब्रेन बैलेंस बनाने की आवश्यकता है आत्म कल्याण चाहने वालों को। ये गाथा कल हुई
अद्भुत है। उन ज्ञानी जनों का भाव कैसा होता है। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगों पे भोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। क्या बोल रहे? ना भूत की स्मृति, भूत में क्या हुआ, क्या घटना घटी, क्या भोग भोगे, कोई स्मरण नहीं। अनागत की अपेक्षा, ना अनागत की अपेक्षा, भविष्य में मुझे साधना के बदले में, इस तप त्याग के बदले में कुछ चाहिए है, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। भूत में क्या क्या भोगा, कोई विकल्प स्मरण नहीं। अनागत की अपेक्षा ना, भविष्य में मुझे क्या चाहिए, ऐसा कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, आशा नहीं। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, जो सहज में उपलब्ध हो रहे हैं उन भोग में भी उपेक्षा, वैराग भाव। उन भोग में भी तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, विरक्त भाव, निष्प्रय भाव। क्या बोला, याद हो गया? ना भूत की स्मृति, भूत को याद नहीं करते कि हम गृहस्थ थे तब हमने क्या भोगा, क्या ठाट बाट हमारे पास था। अनागत की अपेक्षा ना, तपस्या करते हैं घोर कठोर, लेकिन इसके बदले में मुझे सांसारिक कुछ मिले, कोई आशा नहीं, इच्छा नहीं। और पिछले पुण्य की वजह से ठाट बाट मिला हो कुछ भी, तो उसको भी ठुकरा देते, लात मार देते, त्याग कर देते। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी वे ज्ञानी हैं जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। जो विषयों को विष की तरह लगते हैं, सच्चे मायने में वे ज्ञानी हैं और वे वैरागी है। जिनको ऐसो आराम चाहिए, भोग चाहिए, सुविधा भोगी हैं, वे मोक्ष मार्ग के पात्र ही नहीं है, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने लिखा है कि जो निकट भव्य होता है उसके जीवन में क्या क्या होता है, अथवा कितनी चीज़ें अपने जीवन में ले आता है तो वो निकट भव्य बन जाता है, जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो लिखते लगभग 224 नंबर का छंद है आसपास। विषय विरति संगत त्यागा कषाय विनिग्रह, संयम दमा तत्वाभ्यास तपस्रणोद्यमः, नियमित मनोवृत्ति भक्त जनेषु दयालुता, भवति कीर्तना संसाराब्धेश तटे निकटे सती। जिसका संसार समुद्र का किनारा आने वाला है, जो संसार के पार उस पार लगने वाला है, उसके जीवन में इतनी चीज़ें आ जाती हैं, लिखते जाओ। जिसको भी निकट भव्य बनना हो, जल्दी मोक्ष प्राप्त करना हो, आत्मा का कल्याण करना हो, तो इतनी चीज़ें अपने जीवन में ले आओ। सबसे पहला विशेषण दिया है विषय विरति। पंचेंद्रिय के भोगों से विरक्त होता है निकट भव्य। दोनों तरफ से समझना, या तो निकट भव्य होगा तो उसके जीवन में
विषय विरक्ति रहेगी, या फिर जो विषयों से विरक्त हो जाएगा वो निकट भव्य बन जाएगा। विषय विरति और संगत त्यागा, परिग्रह का त्याग कर देगा वो निकट भव्य होगा, उसकी परिग्रह में आसक्ति नहीं हो सकती। जिसकी परिग्रह में आसक्ति है, जितना है वही खर्च नहीं होना है, वही नहीं छोड़ा जा रहा और कमाते चला जा रहा, समझ लो वो दीर्घ संसारी है। पहला विशेषण दिया कि जिसकी विषयों में आसक्ति है वो दीर्घ संसारी है। दूसरा विशेषण दिया है परिग्रह का संग्रह संचय करने में लगा है तो वो दीर्घ संसारी है। और त्याग कषाय विनिग्रह, निकट भव्य होगा तो कषायों को निग्रह करेगा, त्याग करेगा, और दीर्घ संसारी होगा तो वो कषायों का पोषण करेगा। बात बात पे गुस्सा आएगी, बात बात पे प्रेस्टीज पॉइंट बना लेगा, बात बात पे मायाचारी करेगा, और हर चीज़ से उसको आसक्ति रहेगी, लगाव रहेगा, मूर्छा रहेगी। ये कषाय उसकी तेज रहेगी। और जल्दी मोक्ष प्राप्त करने वाला है तो उसकी कषाएं बिल्कुल शांत डाउन रहेंगी, मंद रहेंगी। और आप देख लो वर्तमान पंचम काल में, हुंडाओ सर्पणी काल में, दुखमा काल में प्राय करके बहुत तेज कषाएं हैं। इतने छोटे छोटे से बच्चों को गुस्सा आती है। एक 4-5 साल, कितना 5 या 7-8 साल का बच्चे से मोबाइल छुड़ा लिया उसकी मम्मी ने, तो उसने बेट, क्या बोलते हो, बैट बोलते ना, बैट को मम्मी के सिर में तेजी से दे मारा, मम्मी का सिर फूट गया, मर गई। सोचो 7-8 साल के बच्चे ने, इतनी कसाय तेज है। छोटे से बच्चे को आप नीचे लौटा दो, रोने लगेगा, उसका अपमान हो गया, हमें नीचे लेटा दिया, आप उठाइए, गोद में उठाइए हमको। हर व्यक्ति की, स्त्री पुरुष की कसाई देखो, वो तो यहाँ के गुनाह के लिए है मंद कसाई। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा है। सब मंद कसाई यहीं जुड़ गए हैं ना, इकट्ठे हो गए। कषाय भी निग्रह, कषायों का निग्रह कर लोगे तो निकट भव्य बन जाओगे, या निकट भव्य होगे तो आपकी कषाएं मंद होंगी। विषय विरति 1, परिग्रह का त्याग 2, कषायों का निग्रह 3। विषय विरति संगत त्याग कषाय विनिग्रह। चौथा है सम, उसकी मंद समतल रहेगा, परिणाम शांति रहेगी, क्षमता रहेगी। जरा जरा सी बातों को लेकर हर्ष विषाद नहीं करेगा, चाहे हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, सब में शांति रखेगा। ठीक है, कर्मों का खेल है, पुण्य पाप का खेल है, जो होना तो हो ही गया, अब हर्ष विषाद करने से लाभ क्या। जो घटना घटनी थी घट चुकी। लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा घर को सिर पे उठा लेते हैं, मतलब तूफानी नेचर होता है। कैसा तूफानी नेचर? तूफान आता है तो कितनी चीज़ों को उड़ा ले जाता है, कितनी चीज़ों को तोड़ फोड़ डालता है, नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। ऐसा नेचर होता तीव्र कषाई का। और मंद कषाई का नेचर होता है ये शरद ऋतु में जैसे नदी का पानी बिल्कुल धीमा धीमा स्वच्छ बहता है, नीचे पड़ी हुई सुई भी दिख जाए, ऐसा उसका स्वच्छ मंद परिणाम, निर्मल परिणाम होता है।
और तेज कसाई का तो सावन भादों की नदी का पूर जैसा था ना, गंदला पानी मटमैला, हाथी को भी बहा ले जाए। ऐसा होता है तीव्र कसाई का परिणाम, और मंद कसाई का स्वच्छ निर्मल परिणाम होता है। तो शम ये भी निकट भव्य की पहचान है, शांति। जिसने शांति को महत्व दिया है वो सच्चे मायने में धर्मात्मा है, सच्चे मायने में ज्ञानी है, और सच्चे मायने में निकट भव्य है। जिसको संघर्ष में रुचि है वो निकट भव्य नहीं है। सूरज की प्रकृति वाला है, गरम दल का नेता नहीं है। चंद्र प्रकृति होनी चाहिए, वो भी शरद पूर्णिमा के चांद की तरह आह्लादकारक, रोक शोक दूर करने वाली, ये सम प्रकृति कहलाती है। पांचवी चीज यम, निकट भव्य बनियाईगिरी नहीं करता, 4 दिन के लिए त्याग कर दे रहा है, अभी थोड़े दिन के लिए त्याग कर दे रहा है, फिर बाद में बढ़ा लेंगे, 1 प्रतिमा दे दो, अब 2 दे दो, अब 3 दे दो, नहीं, आजीवन त्याग क्षत्रिय वंशी होता है। थोड़ा थोड़ा नहीं, जिसको अहितकारी जाना उसके लिए क्या छूट रखना और क्या थोड़े दिन के लिए करना। कल्याणकारी है त्याग, अहितकारी है इसलिए उसका हमेशा के लिए पूरी त्याग। ये निकट भव्य की पहचान है, जल्दी मोक्ष जाने वाले की पहचान है। जो बनियागिरी कर रहा है निश्चित ही वो भोगों के लिए त्याग कर रहा है, स्वर्ग मिल जाए इसके लिए कर रहा है त्याग। यदि उसको मोक्ष चाहिए होता तो वो पूरा त्याग और हमेशा के लिए त्याग करता। सोचता नहीं त्याग करने के बारे में, सोचेंगे विचार करेंगे, क्या सोचना, आत्मकल्याण के बारे में भी सोचना, खुद के बारे में भी सोचना। किसी को जमीन जायदाद लिख रहे हो क्या जो सोचोगे? हाँ, दूसरे के लिए जीवन सौंप रहे हो क्या जो सोचोगे? आत्मकल्याण के बारे में दीर्घ सूत्री नहीं होना, चिरकाल तक विचार करते रहे, इतना सोचा कि जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, सोचते ही रह गए। 2 लोग पीछे रह जाते हैं, एक तो वे जो बिना सोचे आगे बढ़ जाते हैं, एक वे जो सोचते ही रह जाते हैं। सोचेंगे चलेंगे बढ़ेंगे पर बढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं। यम होता उसके निकट भव्य के जीवन में जो अहितकारी है, अकल्याणकारी है, कर्मबंध का कारण है, आजीवन त्याग। उसमें क्या सोचना, थोड़ी दिन के लिए कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, धीरे धीरे करेंगे, क्या करेंगे? जितने जल्दी कर दोगे उतनी असंख्यात गुणी पाप की नजर चले हो जाएंगे। सेविंग खाता में पैसा जमाना और एफडी में जमा करना अंतर नहीं है। तो सेविंग खाता में जमा करने वाला ये बनिया प्रकृति का है, एफडी बनाने वाला क्षत्रिय प्रकृति का। ये निकट भव्य है, वह सेविंग खाता वाला दूर भव्य है, अभव्य भी हो सकता है, दीर्घ संसारी है। तो निकट भव्य को आजीवन कोई भी चीज त्याग करने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल इतना आत्मविश्वासी होता है, दृढ़ अध्यवसायी होता है, विल पावर रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, उसका त्याग ही बल होता है। उसका भोगों में विश्वास नहीं होता है, त्याग में विश्वास होता है। क्योंकि 10 धर्मों में भी तप और त्याग को रखा है, 16 कर्ण भावनाओं में भी रखा। अभी वो तप त्याग भावना नहीं है,
दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अवेक्षण ज्ञान उपयोग संवेग, शक्ति तस त्याग और तप, शक्ति के अनुसार त्याग और तप करता रहता है, शक्ति को छुपाता नहीं है। कल या परसों बताया था, शक्ति बढ़ाने से बढ़ भी जाती है, घटाने से घट भी जाती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे नींद है, बढ़ाने से बढ़ जाती है, भूख है, बढ़ाने से बढ़ जाती है, घटाने से घट जाती है। भोगासक्ति इत्यादि अनेक चीज़ें हैं जो बढ़ाने से बढ़ती हैं, घटाने से घटती है। आपको दृष्टांत दिया था, जिस समय राग था, असंयमी थे, तो सुकमान स्वामी को मखमल के गद्दे पर राई का दाना चुभ रहा था, और वही जब वैराग हुआ, संयम धारण किया, तो शालिनी तीक्ष्ण दांतों और नाखूनों के द्वारा नोच रही थी, खा रही थी, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। शक्ति नहीं है, बढ़ाई ही नहीं है तो कहाँ से आएगी? बाजार से लाओगे खरीद के? वैराग से शक्ति बढ़ती है। किराए की बुद्धि से काम करते रहते हैं लोग। हर चीज़ किराए से खरीदने की आदत पड़ेगी ना। लोन लोन लोन, बिना लोन के खाते ही नहीं वे। हाँ, एक ग्रास नहीं उतरता बिना लोन के, ये आदत है। तो आत्मकल्याण करना है, दम्बदार पहले पार। राजगिरी में जो लिफ्ट लगी ना, उस पर जो उचक करके बैठ जाता है, सीट पकड़ लेता है, तो झूला में बैठ के ऊपर पहुंच जाता है। जो खड़े खड़े देखते ही रहता, और ये पकड़ें कि नहीं, बैठ पाएंगे कि नहीं, गिर ना जाए, वे खड़े खड़े देखते ही रहते, नीचे ही रह जाते। तो जैसे दुनियादारी के कामों में ताकत लगाते, सांसारिक कार्यों में नहीं सोचा, और ये शादी कराएं कि नहीं कराएं, पता नहीं पति मर गया तो नहीं सोचा है, शादी करा ली, संतान हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं सोचा। संतान को एडमिशन करा रहे हैं, पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी, नहीं पढ़ी तो वहाँ नहीं सोचा। दुकान खुल रहे हैं, पता नहीं चली नहीं चली, नहीं चली तो। संसार के किसी भी कार्य में तो नहीं लगाता ये संसारी प्राणी, लेकिन आत्मकल्याण के विषय में नहीं पले, व्रत ले लिया और नहीं पले तो, ये नियम लिया और नहीं पला तो, यहां हर चीज में तो लगाएगा। धार्मिक क्षेत्र में तो लगाता है, संसार के क्षेत्र में तो नहीं लगाता। यही दीर्घ संसारी की पहचान है, ये बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि की पहचान है। जैसे व्यापार में सफल नहीं होते तो इस स्थान पर ना सी दूसरे स्थान पे दुकान खोलते, इस व्यापार में सक्सेस नहीं होती, ये ना सी तो दूसरा सही करते कि नहीं करते। कितने स्थान बदलते, कितने व्यापार बदलते, कितनी टेक्निक बदलते। ये सामान नहीं बिक रहा तो ये बिकेगा, अभी इस चीज का सीजन चल रहा तो चलो इसको ले आओ, ये बेचो, ये खत्म हो गया अलग करो, चलो दूसरा आ रहा उसको करो, हैं? मीर मिलाते। दुकान वगैरह का आया, लौट के नहीं जाने चाहिए, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। यहाँ तो समाता है, हाँ? आत्मकल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। ये नहीं हुआ तो हम ये त्याग कर देंगे, ये व्रत नहीं बलेगा तो इसके बदले में हम ये त्याग करेंगे, ये प्रायश्चित करेंगे, ये तप करेंगे, ये त्याग करेंगे। कैसे नहीं बलेगा? नहीं बलेगा तो प्रायश्चित लेंगे। काय के लिए प्रायश्चित तप है? देखो, व्रत लेना तो व्रत लेने वाला व्रती कहलाता, और व्रत में दोष लग जाए तो प्रायश्चित करने वाला तपस्वी कहलाता। प्रायश्चित करने वाला पापी नहीं कहलाता, अपराधी नहीं माना जाता, तपस्वी कहलाता वो। काय के लिए कहले कि प्रायश्चित शास्त्र लिखे, ये 12 तप काय के लिए लिखे? इसीलिए लिखे हैं, शोधन करने के लिए। साधुओं के लिए भी 6 प्रस्तावना संयम है,
दोष लग जाए फिर से प्रायश्चित लेकर पुनः स्थापित करो अपने चरित्र में, फिर से स्थिर हो। बार बार होगा ऐसा। सांसारिक कामों में हजारों बार असफल होते हैं, इसके बाद भी नहीं पीछे हटते हैं, कोशिश करते रहते, नहीं सफल होके दिखाएंगे, पूरी ताकत लगाते। इधर भी लगाओ ना ताकत, इधर क्यों कायर बनते हो? शक्ति को क्यों छुपाते हो? शक्ति के होते हुए भी चरित्र नहीं लेता है, उसको वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है, उसका शातावेदनी कर्म का बंध होता है, उसकी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने जब जाना कि हलाल खाने से मर जाते हैं फिर आप खा रहे हो, इसका मतलब श्रद्धा नहीं है आपको। श्रद्धा होती तो आपने जैसे जाना कि ये हलाल जा रहे हैं और इसके खाने से मर जाते तो क्यों खाते? खा रहे हो इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। जो जाना है वो ठीक से नहीं जाना है, या जाना है फिर भी उस पर फिर भी श्रद्धा नहीं है। तो शक्ति को छुपाना सबसे बड़ा अपराध है, ये भी चोरी है। किसी दूसरे की चीज़ छुपा ली ये चोरी है, ये अकेली नहीं है चोरी। आपके पास क्षमता है तब त्याग करने की फिर भी नहीं कर रहे हो तो ये शास्त्र की भगवान की आज्ञा की चोरी कर रहे हो, अपने आत्मा की चोरी कर रहे हो, अपने आप की चोरी कर रहा हो। ये भी अपराध है, दंडनीय है। इसकी क्या सज़ा मिलेगी महाराज? इसकी सज़ा ये मिलेगी अगले जन्म में आपको ये शक्ति नहीं मिलेगी, ये योग्यता नहीं मिलेगी, मर के नरक निगोद में जाओ। ये है इसकी सज़ा। क्योंकि आपको शक्ति मिली थी, आपने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए। तो बैरागी ऐसा नहीं सोचता महीना भर के लिए त्याग कर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं, अभी अभ्यास के रूप में कर दे रहे हैं। क्या है का बैराग? यम लेता है आजीवन त्याग। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कहा, क्या नाम है? आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूछा, विद्याधर। अच्छा, तो तुम तो विद्या लेकर के उड़ जाओगे विद्याधरों की तरह। नहीं गुरुदेव, वास से वाहन का त्याग, ये कहलाता है यम, ये वैराग है, ये वैरागी की पहचान है, ये निकट भव्य की पहचान है। त्याग करने में कोई हिचकिचाना नहीं कि अब भी वाहन छोड़ रहे हैं, पता नहीं महाराज ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पता नहीं यहाँ स्वास्थ्य ठीक रहा, इस एरिया में नहीं रहा, पता नहीं हम सक्सेस हो पाए नहीं हो पाए, जाना ना पड़ा लौट के, नहीं तो कैसे जाएंगे फिर? नहीं, त्याग ये होता वैराग, ये निकट भव्य की पहचान। किसी भी चीज़ में त्याग तो त्याग, दोबारा नहीं लेने का। ये तो छोड़ चुके हैं, इसकी कहानी। अच्छा श्री से एक बार हम लोगों ने कहा, अच्छा श्री इस दवाई जो है इसको दूध के साथ लेना होगा तो अच्छा होगा। बोलते जो चीज़ छोड़ चुके हैं उसकी चर्चा नहीं करना, त्याग से त्याग। अब तो दूसरा कोई हो तो सोचो अल्टरनेट व्यवस्था, नहीं तो नहीं। ऐसा होता है। तो उस निकट भव्य के जीवन में यम होता है, आजीवन त्याग होता है, जो अहितकारक है, कर्मबंध के लिए निमित्त है, संसार बढ़ाने वाली है, त्याग। दमा, अगला विशेषण दिया इंद्रिय दमन। उस निकट भव्य के जीवन में इंद्रियों का दमन होता है। नहीं महाराज जी तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, ये हमारी तो फेवरेट चीज़ है। अरे आत्मकल्याण से बढ़कर की ये आपकी चीज़ फेवरेट है? आत्मकल्याण फेवरेट नहीं है। इतनी इंद्रियों के दास बन रहे, इतने पराधीन बन रहे कि आत्मकल्याण नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन ये आप अपनी फेवरेट चीज़ नहीं छोड़ोगे। कहते हैं कुटुंब का भला हो तो एक को छोड़ देना चाहिए, और गांव का भला हो तो कुटुंब को छोड़ देना चाहिए, और देश का भला हो तो गांव को छोड़ देना चाहिए, और आत्मा का भला हो तो 3 लोग को छोड़ देना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए तो सब कुछ छोड़ देता व्यक्ति। हाँ, आप एक छोटी सी चीज़ नहीं छोड़ पा रहे, इसका मतलब आप दीर्घ संसारी हो, मिथ्या दृष्टि वैरात्मा, ये इसकी पहचान है। क्योंकि आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने आत्मानुशासन में
निकट भव्य के जीवन में इंद्रिय दमन होता है। एक सगा पास पे तुम्हें ले लो, महाराज जी वो प्रासक सब्जी फल तो हमारे गले ही नहीं उतरते। अच्छा, ये भी कोई बात हो गई? नहीं, वो तो टेस्टी तो कच्चे ही अच्छे लगते हैं। मतलब इतने से रसना इंद्रिय के स्वाद के पीछे आप आगे बढ़ने से रुक रहे हो। यही दीर्घ संसारी की पहचान है। एक एक चीज के पीछे अटके रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये चीज नहीं छोड़ पाएंगे। सोचो कैसी दास्ता है। यही दीर्घ संसारित्व की पहचान है। अनंत भव धरना अभी बाकी है, अनंत कष्ट भोगना अभी बाकी है, इसलिए इस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अन्यथा तो लिखा है शास्त्र में, ये आत्म कल्याण के लिए तीन लोग की संपत्ति छोड़ देनी चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, 3 लोग को ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि उससे कीमती आत्म कल्याण है। दमा, संयम दमा, तत्वाभ्यास। निकट भव्य के जीवन में शास्त्र का अभ्यास जरूर होता है, वो शास्त्रों को अवश्य पढ़ता है। सारे दुनिया की धर्म अनुष्ठान करे और स्वाध्याय नहीं करे तो वो निकट भव्य नहीं है। कितनी धर्म कर लो, तप त्याग कर लो, स्वर्ग के लिए कर रहा है, भोगों के लिए कर रहा है, वो आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहा है। स्वाध्याय तो आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है। स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है। मतलब जैसे कोई साइकिल से जाए कहीं देर लगेगी, उससे फिर स्कूटर से जाए तो और जल्दी पहुंचेगा, 4 व्हीलर से जाए तो और जल्दी पहुंचेगा, ट्रेन से जाए और जल्दी पहुंचेगा, और फ्लाइट से जाए तो। इसी तरह से दूसरे धर्मानुष्ठान करे वो साइकिल स्कूटर की तरह है, 4 व्हीलर की तरह है, और स्वाध्याय करना ये फ्लाइट से चलने की तरह, मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। स्वाध्याय नहीं कर सकते, हमें समय नहीं मिलता। समय किसे मिलता है? समय निकालना पड़ता है। व्यक्ति जैसे महत्वपूर्ण समझता है उसके लिए समय निकल ही आता है। जैसे आपको फास्ट यात्रा करनी है, बहुत जल्दी जाना है, बिल्कुल सब जाना है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, बोलो पेट्रोल पंप पर जाओगे कि नहीं? गाड़ी खड़ी करोगे कि नहीं? इतना समय दोगे कि नहीं दोगे? क्यों दिया? आपको तो फास्ट जाना था ना। इसको महत्वपूर्ण समझा पेट्रोल भराने को, तो समय निकल आया। इतनी जल्दी यात्रा करनी थी फिर भी समय निकल आया। ठीक इसी प्रकार से इस पेट्रोल भरने के समान जिस चीज़ स्वाध्याय को समझोगे महत्वपूर्ण कि नहीं ये पेट्रोल भरने के समान है, तब हमारी मोक्ष मार्ग में यात्रा होगी। समय निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? दूसरे काम कम कर लो, आगे पीछे कर लो, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। अज्ञान वही अंधेरी रात है जिसमें चांद ना सितारे। अज्ञान तो समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञानी तो जीते हुए भी मरे के समान है। अज्ञानी तो आंखों वाला होते हुए भी अंधा है। अज्ञानी तो प्रकाश में होते हुए भी अंधेरे में है। कितनी उपाय शास्त्रों में दिए। ज्ञानी पशु के समान है मनुष्य होते हुए भी अज्ञानी। और ज्ञान की महिमा कितनी। अहोरानस्य महात्म्यम ज्ञानिना केन वर्णते अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। आचार्य शबरीचंद्र महाराज जी ज्ञानार्णव में लिखते, ओहो ज्ञान की महिमा किसके द्वारा कही जा सकती है कि जिस निमित्त को बनाकर के अज्ञानी कर्मों का बंद करता है उसी को निमित्त बनाकर ज्ञानी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ये ज्ञान की ही तो महिमा है। अन्यथा निमित्त तो दोनों के लिए एक सही है। इसलिए तत्वाभ्यास निकट भव्य के जीवन में अवश्य होता है। महापुरुषों नीतिकारों ने भी लिखा है, विपत्ति धैर्य मथा व्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा यशसि चाविरुचिर्व्यसनं श्रुतौ
प्रकृति सिद्धिमिदं ही महात्मनां। जो महात्मा होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, वो विपत्ति में धैर्य रखती है, क्योंकि धैर्य रखने से विपत्ति आधी हो जाती है और धैर्य खोने से विपत्ति दोनी हो जाती है। तो विपत्ति में धैर्य और अभ्युदय बढ़े तो क्षमा भाव रहता, उनके अहंकार नहीं बढ़ता। महान आत्माएं जो होती उनके सदस्य वाक्पटुता, बोलने का अवसर आए तो वाक चातुर्य होता है। यशस्वी चावी रुचिर, यश में अभिरुचि होती, कोई भी गलत, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, शुद्ध कार्य भी लोक विरुद्ध होता है तो महान आत्माएं नहीं करते। युद्धि विक्रमा, यदि सामर्थ्य है तो अन्याय को सहन नहीं करते, अन्यथा उस स्थान को छोड़ देते हैं, मौन हो जाते हैं। प्रकृति सिद्धिमिदं ही महात्मनां व्यसनम श्रुतौ, महान आत्माओं के शास्त्र में व्यसन होता है। बाकी के दुनिया के व्यसन खराब माने गए, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय का व्यसन यदि होगा तो बाकी के सारे व्यसन अपने आप छूट जाएंगे। शास्त्र स्वाध्याय का व्यसन बाकी के व्यसनों का बाधक है, और शास्त्र स्वाध्याय नहीं करोगे तो दुनिया के सारे व्यसन आपको घेरेंगे। तो तत्वाभ्यास निकट भव्य के जीवन में होता ही है। तो और क्या, संयम दमा तत्वाभ्यास तपश्चरणोद्यमा, और निकट भव्य तपश्चरण करने का उद्यम करता है। निकट भव्य जीव तपस्या करने के लिए उद्यत रहता है, तत्पर रहता है, तपस्या करने में पीछे नहीं हटता, सुखिया स्वभावी नहीं होता है, ऐश्वर्य वाला नहीं होता है। उसको पता रहता है कि शरीर में तो लुगरिया लगनी है। आप लोग भूल तो नहीं गए, इस शरीर में क्या लगना, इसको पता रहता है। इसलिए इसमें लुगरिया लगे इसके पहले अपना काम कर लो, यही बुद्धिमानी है। जो शरीर सुख में आसक्त है वह आत्मा को ठगता है। जो शरीर सुख में आसक्त है वो आत्मा को ठगता है। तो तपश्चरण में उद्यम होता है। समय हो गया है, अगला एक एक शब्द में बता देता हूँ। फिर लिखा आगे, नियमित मनोवृत्ति भक्तर जनेषु दयालुता, उसकी मानसिक स्थिरता होती है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ होता है। नियमित मनोवृत्ति भक्ति जनेषु, और जिनेंद्र भगवान के प्रति सुमेरु जैसी आस्था होती भक्ति की। सुमेरु जैसी कितनी भी आंधी तूफान आए चलाए मन नहीं होता है, ऐसे ही निकट भव्य की पंच परमेष्टि के प्रति अटूट आस्था भक्ति रहती है। और वो निकट भव्य परम दयालु होता है, उसके रोम रोम में दया समाई होती है, दया से लबालब भरा होता है। ये सारी चीज़ें निकट भव्य के जीवन में होती हैं। ले आओगे तो निकट भव्य बन जाओगे, निकट भव्य होगे तो आपके जीवन में ये चीज़ें होंगी। दोनों बातें।